दिल्ली से करण पाल की खास रिपोर्ट आज तक उत्तर प्रदेश। आज राष्ट्रीय समाज की राजमाता पुण्यश्लोक तत्वनिष्ठ अहिल्या देवी होलकर की 299वीं जयंती पर सादर नमन वंदन, जिन्हें भारत ही नहीं बल्कि ब्रिटिश लेखकों ने भारत की कैथरीन द ग्रेट एलिजाबेथ मार्गरेट के रूप में प्रतिष्ठित किया था। अंग्रेजी लेखक लॉरेंस ने राष्ट्रीय समाज की राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्या देवी की तुलना रूस की रानी, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ और डेनमार्क की रानी मार्गरेट से की। राष्ट्रीय समाज की राजमाता अहिल्या देवी होलकर का नाम अटक से कटक हिंदवी स्वराज्य के ध्वजाधारी होलकर राजवंश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में एक बहुत ही उदार, मेहनती, पवित्र, आदर्श और कुशल शासक के रूप में लिखा गया है। राष्ट्रीय समाज की राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्या देवी का जन्म 31 मई 1725 में मनकोजी और शिंदे की कोख में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के जामखेड़ तालुका के चौंडी गांव यहीं पर राष्ट्रनायक महादेव जानकर जी ने 1995 में भारत में पहली बार जन्म जयंती उत्सव की शुरुआत की तथा 2003 में राष्ट्रीय समाज के उन्नयन के लिए राष्ट्रीय समाज पक्ष की स्थापना की में हुआ था। हालांकि उस समय महिलाओं की शिक्षा बहुत लोकप्रिय नहीं थी, लेकिन उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके पालकों ने राष्ट्रीय समाज की राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्या देवी को पढ़ाया लिखाया था। मल्हाराव होलकर बाजीराव पेशवा के एक सरदार, मालवा प्रांत के एक जागीरदार थे। वह पुणे जाते समय रास्ते में चौंडी में रुके थे। पौराणिक कथा के अनुसार 8 साल की राष्ट्रीय समाज की अहिल्या देवी को मल्हाराव ने एक मंदिर में देखा था। जैसे ही उन्होंने राष्ट्रीय समाज की राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्या देवी को देखा, वे अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने सुपुत्र खंडराव के साथ उनका विवाह करवाया। राष्ट्रीय समाज की पुण्यश्लोक अहिल्या देवी के पति खंडराव होलकर 1754 में कुम्हे की लड़ाई में धरातीर्थी होकर गिर गए। उनकी मृत्यु के बाद उनके ससुर मल्हाराव ने राष्ट्रीय समाज की राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्या देवी को सती होने की अनुमति नहीं दी। 12 साल बाद मल्हाराव होलकर की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद राष्ट्रीय समाज की राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्या देवी ने मराठा साम्राज्य के मालवा प्रांत के मामलों को देखना शुरू किया। राष्ट्रीय समाज की राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्या देवी को भारत में होलकर राजवंश की दार्शनिक रानी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी राजधानी इंदौर के दक्षिण में नर्मदा तीरे महेश्वर में स्थानांतरित कर दी। मल्हाराव ने उन्हें प्रशासनिक और सैन्य कार्यों में प्रशिक्षित किया था। राष्ट्रीय समाज की राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्या देवी ने 28 वर्षों तक मालवा पर शासन किया। राष्ट्रीय समाज की राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर अपने न्यायपूर्ण निर्णय के लिए प्रसिद्ध थीं। राष्ट्रीय समाज की राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्या देवी ने पूरे भारत में रामेश्वरम, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, अयोध्या जैसे कई हिंदू मंदिरों और नदी घाटों का निर्माण या जीर्णोद्धार किया। उन्होंने महेश्वर और इंदौर के गांवों को सुंदर बनाया। वह कई मंदिरों के संरक्षक संत की भूमिका में रही। उन्होंने कई तीर्थ स्थल बनाए। इनमें रामेश्वरम, सोमनाथ, प्रयाग, द्वारका, काशी, उज्जैन, नासिक और पर्ली वैजनाथ शामिल हैं। राष्ट्रीय समाज की राजमाता अहिल्या देवी को लोगों के कल्याण के लिए काम करना पसंद था। राष्ट्रीय समाज की राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्या देवी के राज्य में बड़े बड़े सेठ, व्यापारी, साहूकार सभी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत तथा खुश थे। राजमाता अहिल्या देवी ने ऐसे सुखी और धनी लोगों से प्राप्त धन से शासन किया। राष्ट्रीय समाज की राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्या देवी ने लोगों और रैयतों के लिए कई काम किए। महेश्वर में राष्ट्रीय समाज की राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्या देवी की राजधानी कविता, संगीत, कला और उद्योग की एक संस्था की तरह थी। राष्ट्रीय समाज की राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्या देवी ने प्रसिद्ध मराठी कवियों मोरोपंत और शहीर अनंत फंदी और संस्कृत के विद्वान खुशालीराम को प्रश्रय दिया। शिल्पकारों, मूर्तिकारों और कलाकारों को उनकी राजधानी में सम्मानित और भुगतान किया जाता था। उस समय उन्होंने महेश्वर शहर में एक कपड़ा मिल भी शुरू की।